आपके स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रहा है वो लिंकिंग सीडिंग आधार के लिए है। मतलब कि हम लोग आधार को सीड करवाते हैं ना, या फिर आप आधार का जो डीबीटी बेनिफिट्स है वो अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो इस फॉर्म का 3 नाम है। एक तो हो गया लिंकिंग आधार, या फिर सीडिंग आधार बोलते हैं, या फिर डीबीटी बेनिफिट बोलते हैं, या फिर एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे इसके नाम हैं। मतलब कि फॉर्म एक ही है, काम एक ही तरह से करेगा, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये इंडियन बैंक का फॉर्म है इस चीज़ को कराने के लिए। अब देखो, पहले मैं बता दूं कि भाई ये सीडिंग आधार सीडिंग क्या होता है, एनपीसीआई मैपिंग या फिर डीबीटी बेनिफिट्स होता क्या है। तो देखो, आधार सीडिंग वो होता है ना कि आपका जो कोई भी आपने सपोज डैट कोई स्टूडेंट है तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है। कोई वैसे लोग हैं जो इंडियन हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई योजना चलती है, स्कीम चलती है, तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आप क्या सिस्टम हो गया है ना कि आप जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई करते हो, या तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो या फिर आपको पेंशन चाहिए, तो किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए ना आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि फ़ायदे मिलते हैं। इट मीन्स फ़ायदे में क्या मिलेंगे, तो वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं तो डीबीटी के माध्यम से आते हैं, यानी कि आधार सीडिंग के माध्यम से आते हैं। अब बेसिकली इसका मतलब हम क्या समझें, तो मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार के साथ लिंकअप हो जाता है। बेसिकली देखो, आपके पास अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट है या फिर 1 से ज़्यादा अकाउंट है, मतलब 2-3 जितना भी अकाउंट है आपके पास, सब आधार से लिंक होता है। जैसे कि देखो, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जिसका एक ही अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका एक ही अकाउंट है, तो फिर आधार भी एक ही अकाउंट से लिंक होगा, तो उसको बस सीडिंग करवा देना, उसका पैसा उसी अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत तब होता है ना जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है। ठीक है, सारे अकाउंट तो आधार से लिंक है, लेकिन जब आपने कोई स्कीम के लिए अप्लाई करा तो वहाँ से जब गवर्नमेंट आपको पैसे भेजना चाहती है तो वहाँ से दिखता है कि इसके सेम ही आधार, मतलब एक ही आधार कार्ड है, ये आधार नंबर है, और उसके साथ 4-4 बैंक अकाउंट है। तो किस में पैसे भेजना चाहें, मतलब कि जो लाभकर्ता हैं जिनको ये पैसे चाहिए, उनके किस अकाउंट में ये पैसे भेजे जाएं, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने लाया आधार सीड करवाने का नियम, यानी कि डीबीटी बेनिफिट्स लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये चीज़ आप करवा लोगे तो आप बैंक को, मतलब गवर्नमेंट को बताते हो, या फिर जहाँ से भी पैसा आ रहा है उस डिपार्टमेंट को बताते हो, सरकार को बताते हो कि भाई अगर मेरे को पैसा भेजना है कोई भी स्कीम के तहत, या फिर कोई भी पेंशन आ रहा है मेरा, या फिर कोई भी स्कॉलरशिप के तहत मेरे को अगर पैसा भेजना है, बेनिफिट फ़ायदे पहुँचाने हैं, तो मेरे को इसी अकाउंट में चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ करवाना होता है। तो अगर आपने इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करवा के रखा है, आपको चाहिए कि आपके इंडियन बैंक वाले खाते में ही आपके सारे पैसे आए, तो उस केस में आपको ये फॉर्म भर के देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भरना कैसे होता है, भरने से पहले 1-2 बातें जो ज़रूरी है। तो आप जो भी इसमें डिटेल भरोगे वो चीज़ें तो सही आपको भरनी है, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। दूसरी बात ये कि आपको जितना भी डिटेल है इसमें आप डालोगे, यानी जानकारी दोगे, वो सारे कैपिटल लेटर में लिखोगे, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखोगे। यानी अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो वो आपके बड़े अक्षरों में होना चाहिए, ABCD वाले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखो, आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी बैंक है, यानी जो इंडियन बैंक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे उस दिन का आप डेट लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखोगे, यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखोगे, क्योंकि किस तरह के अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर वो बिजनेस वाला अकाउंट है, यानी करेंट अकाउंट है। अब ये डिटेल कहाँ पे मिलेगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने जब अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा तो उस टाइम ना आपको पासबुक मिला होगा अकाउंट ओपन होते ही, तो उस पासबुक में हर चीज़ लिखा हो रहता है, अकाउंट नंबर से लेकर के अकाउंट का नेम यानी टाइप। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर भी अकाउंट नंबर आप लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना साइन करोगे, फिर यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिर से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कॉलम, मतलब ये जो 2 कॉलम है, इसको तभी आपको भरना है कि आपका पहले से आधार जो सीड था वो किसी और बैंक में था, अब आपको चाहिए कि आपको इंडियन बैंक में करवाना हो। मतलब कि कोई एक व्यक्ति है जिसका पहले से SBI में अकाउंट है, तो वहाँ पे उसने
आधार सीड करवा के रखा हुआ था, ठीक है। अब उसने इंडियन बैंक में अपना नया अकाउंट खुलवाया और चाहता है कि इंडियन बैंक में SBI वाला जो सीड है वो यहाँ पे हो जाए, तो मतलब कि उसको सीड चेंज करवाना, अपडेट करवाना है, तो उस केस में आपको ये चीज़ भरना होता है, ठीक है। तो वैसे लोग हैं तभी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैं जो डिटेल बता देता हूँ किस तरह से भरना है तभी भरेंगे। समझ में आ गया ये दोनों डिटेल कब भरना है। तो अगर भरना है तो उस नेम ऑफ बैंक यानी बैंक का नाम लिखना है, जो भी बैंक XYZ आपका रहेगा पिछला वाला, वो चीज़ आपको लिखना है। ILN नंबर वहाँ से जनरेट करना पड़ता है, वो चीज़ लिखना है आपको। फिर अगेन नेम ऑफ बैंक यहाँ पर भी ILN नंबर यहाँ पर लिखना है। ये तभी आपको ये दोनों फॉर्म मतलब दोनों को हाथ लगाना है, डिटेल को भरना है तब जब आपका पहले से किसी और बैंक में DBT चल रहा हो या फिर सीडिंग हो चुका है तब, ठीक है। आपको अपडेट करवाना उस केस में। अगेन यहाँ पे फिर आपको साइन करवाना है, यहाँ पे मतलब करना है साइन, और यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो चीज़ आप लिखोगे, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा आपका वो लिखोगे, ईमेल आईडी है तो वो लिखोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करके इस फॉर्म को जमा कर देना है आधार के कॉपी के साथ, यानी कि आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी यानी प्रिंट आउट भी आपको साथ में सबमिट करना है और फिर आपका काम हो जाएगा।